नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। और आज चर्चा करेंगे एक बयान के ऊपर। जी हां, एक बयान और सियासी माहौल जो है वो गर्मा चुका है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के सबसे सीनियर यानी सबसे वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है, सियासी हलचल मचा के रख दी है। चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताते हुए यह कहा कि स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका उचित नहीं था, सही नहीं था। उनके इस बयान पर अब ना सिर्फ कांग्रेस के अंदर नाराजगी है, बल्कि विपक्षी पार्टियों ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। दरअसल चिदंबरम ने स्वर्ण मंदिर को वापस पाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के तरीके को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। और अपने बयान में पी चिदंबरम ने कहा कि जून 1984 में भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इस ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी की उनके ही सिख सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता चिदंबरम ने कहा कि मैं किसी भी फौजी अफसर का अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वर्ण मंदिर को वापस पाने का यह गलत तरीका था। मैं मानता हूं कि उन्होंने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। तो तरीके को गलत बता दिया, जो तरीका है उसको गलत बता दिया और साथ ही साथ यहां पर सवाल उठा दिए। लेकिन इतने दिनों बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद क्यों आई और इस तरीके के बयान देना क्या जरूरी था? इसको सेल्फ गोल नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे? ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत उन्होंने जो साफ तौर पर यहां पर कहा, आपका स्टेटमेंट भी उनका जो है अब क्लियरली आपको समझा दे। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यानी वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती है, इसके चलते इंदिरा गांधी को जान देनी पड़ी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से मिलिटेंट्स को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना 1984 में की गई गलती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो फैसला था वो इंदिरा गांधी का नहीं था, बल्कि ये एक सामूहिक निर्णय था। अब सामूहिक निर्णय था, लेकिन किसकी लीडरशिप थी? क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? जानिए। जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई। इंदिरा गांधी सरकार ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तानी नेता भिंडरावाले जो है वो मारा गया। ऑपरेशन के 4 महीने बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने ही उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल बताए जाते हैं। कईयों पर कार्रवाई भी हुई है। सज्जन कुमार पर भीड़ को भड़काने का आरोप है, कईयों पर आरोप है। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. I don't think you did justice to Black Thunder. And no, I was there. I covered every minute of it. But I have, in fact, book contains only there's one chapter on Punjab. pages. Yes. पी चिदंबरम जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की ऑप्शंस थी, सरकार के पास उस समय भी ऑप्शंस थी और सरकार ने उठा हुआ फैसला गलत था। कोई ऑपरेशन ब्लू स्टार की जगह दूसरा ऑपरेशन हो सकता था, जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर बाद में हुआ, जिसमें हरमंदिर साहब को घेर लिया गया था और बिजली पानी काट दिए गए थे, जिसके चलते आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया था। अब ये ऑप्शंस थी, परंतु उस समय मिसेस गांधी के दिमाग में ये था कि मुझे किसी प्रकार से चुनाव जीतना है, इसलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया कि देश में जो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त कौम थी उसको एंटी नेशनल देशद्रोही प्रेजेंट करके चुनाव जीता जाए। और उसमें वह कामयाब भी हुई। हालांकि उस मकड़ी जाल में वह खुद फंस गई, उनकी खुद की हत्या हो गई। परंतु बाद में राजीव गांधी ने इंडिया गेट के पे खड़े होकर कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और बाद में दिल्ली में 3 सिखों की हत्या कराकर वे चुनाव भी जीते, परंतु उसका अंतगतवा नुकसान तो देश को और सिखों को हुआ। पी चिदंबरम का ये कहना कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत तरीका था, ये उनकी इस ऐतिहासिक कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को उजागर करता है। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से ये सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके पवित्र स्थानों को तोप और टैंकों से उड़ाया गया, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। लेकिन ये कहना
कि इसमें इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, और ये उनका कॉन्शियस फैसला था। ये सिखों के प्रति नफरत थी उनके मन के अंदर, जिसके चलते श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला करवाया गया। ये पाप जिस पार्टी ने किया है, आज वो पार्टी जरूर ये मान रही कि गलत तरीका था, लेकिन पी चिदम्बरम जी, तरीके के साथ साथ जिन लोगों ने किया था वो कभी भी उसको किसी कौम माफ नहीं करेगी। तो पी चिदम्बरम ने यह बयान दे दिया है, लेकिन इसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तो बिल्कुल ये साफ है कि चलो कम से कम कबूल तो किया, अपनी गलती को बताया तो बताया, लेकिन केवल ऑपरेशन ब्लू स्टार तक ये बात खत्म नहीं हो जाती। ये शुरुआत होता है पूरे के पूरे मामले को मिसहैंडल कैसे किया गया, उस दौरान जब इसको अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। बीजेपी का तो यह भी आरोप है कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने भिंडरावाले का इस्तेमाल किया था। जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है, अगर वो इतना बड़ा नेता बन भी गया, अगर इतना बड़ा लीडर बन भी गया, रिलीजियस लीडर की अगर आप बात भी कहेंगे, तो वो कैसे वो बन पाया, ये बड़ा सवाल यहां पर है। चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। ठीक है, अभी हमारे साथ एक मेहमान जो है, मैं चाहूंगा हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता इस वक्त जो हैं वो जुड़ चुके हैं नीति शर्मा, डॉक्टर नीति शर्मा, नेता बीजेपी से। नीति जी, एक बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि ऑपरेशन को गलती बताना, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भाई मैं किसी ऑफिसर के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा, लेकिन ये तरीका गलत था, उसको किसी और तरीके से किया जा सकता था, और इसकी कीमत इंदिरा गांधी को चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। ये क्या है? स्टेटमेंट को किस रूप में आप लोग देखते हैं? ये अगेंस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट जाता है, या उनको बचाने वाला एक स्टेटमेंट के रूप में है, या फिर ये अब कांग्रेस के लिए दिक्कत हो गई, कितना बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया है? ये एक तरीके से अग्री करते हैं उस बात को कि वहां पर मिलिट्री एक्शन नहीं होना चाहिए था? देखिए, जो सिखिज्म है, कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो पृष्ठभूमि है, उसमें पंजाब की धरती जो है, उसको सोना उगलने वाली धरती, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा एक प्रकार से हर तरीके से एक प्रोस्पेरिटी वाली भूमि थी। और जिस समय 1947 में देश को आजादी मिली, तो जो विभाजन करो राज करो की नीति है, डिवाइड एंड रूल की अंग्रेजों की पॉलिसी को कांग्रेस ने उसको फॉलो अप किया, और उसके तहत जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो पंजाब की बेल्ट को हुआ, क्योंकि जो केंद्र बिंदु था पंजाब का वो लाहौर था, और वो डिवीजन के बाद पाकिस्तान के पास चला गया। सबसे बड़ा बीज तो 1947 में बोया गया कांग्रेस के द्वारा। निश्चित रूप से ये स्टेटमेंट अपने आप को आईना में देखने वाली बात है। पी चिदम्बरम जी का जो बयान है, ये कांग्रेस की जो राजनीति को डिप्लोमेसी फेलियर है, और उनका व्यक्तिगत जो लाभ है राज सत्ता में उसको भोगने का, उसकी तरफ इंकित करता है कि 1947 में केवल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और उसको करके जो देश को विभाजन किया, हमारे देश का जो सबसे ज्यादा, मैं समझती हूँ, देश के आजादी में जो कुर्बानी सिखों ने दी है, वो कोई भी, सबका सम्मान है, सबके देना, लेकिन 1.25 लाख नाल एक लड़ाया ता गोविंद सिंह नाम कराया। जो गुरुओं ने, जिस मिट्टी ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है देश की आजादी में, उस मिट्टी को सबसे ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के सत्ता के लोभ ने उसी देश के अंग को काट दिया, और उसके बाद ये बीज वहां रोपण किया गया। भिंडरावाला जी को खुद इंदिरा गांधी जी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पहले तो प्रमोट किया, लेकिन जब प्रमोशन के बाद चीजें अलगाववाद और आतंकवाद की तरफ बढ़ने लगी, तो हमारे सिखों का सबसे बड़ा जो हमारा पूज्य गुरुद्वारा हरविंदर सिंह साहिब पे ये जो अटैक किया, और भी कई तरीके हो सकते थे, राजनीतिक डिप्लोमेसी के तरीके और भी हो सकते थे, लेकिन ऐसे पूजा के स्थान पर, ऐसे पवित्र स्थान पर इस तरीके से जो खून बहाया गया, जो निर्दोषों की हत्या की गई 1984 के दंगे, उसके बाद उन्होंने भी तो हथियार अपने पास रखे थे, उनके पास भी तो बड़े बड़े हथियार थे, भारी हथियार थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियार रखना या किसी का बहुत मुख्य रूप से नहीं, लेकिन क्या ये तरीका सही था? मेरा प्रश्न भिंडरावाले की तरफ से मैं कह रहा हूं, आपने भिंडरावाला जी को प्रमोट किसने किया? पहले
राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद क्या ये तरीका सही था? ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ये कोई और क्या आप प्रोटोकॉल या कोई और एक्टिविटीज को नहीं अब्यूज कर सकते थे? फाइनल कॉल अगर पी चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि आर्मी उस समय, इंटेलिजेंस उस समय, सिविल सर्विस सर्वेंट्स सबकी एक ज्वाइंट मीटिंग थी, लेकिन फाइनल कॉल कौन लेता है? फाइनल कॉल प्रधानमंत्री लेता है। प्रधानमंत्री इंदिरा ये गांधी तो ने इसमें उसकी कोई कीमत चुकाई। डिनायल नहीं है, इसमें उसके कोई बाद- डिनायल उसके नहीं है। बाद क्योंकि अगर वो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली हाँ। अगर राइट डिसीजन लिया जाता, हाँ। उसको इस तरीके से अंजाम नहीं दिया ठीक है, जाता, ठीक तो है। सिक्कों यानी का वो जो कह रहे हैं नरसंहार कि हुआ तरीका गलत है, वो तरीका नहीं गलत होता, है, उसको निश्चित किसी रूप और से, तरीके से निश्चित किया रूप जा से सकता था। ठीक तरीका है, बहुत बाकी भी ज्यादा मेहमान गलत हैं था। नीति जी, मैं उनका भी एक बार रुख कर लेता हूं, स्वागत करता हूं यहाँ पर हमारे साथ विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस के, वो बताएंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वैभव श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हरजिंदर सिंह जाखू, एसएडी प्रवक्ता अमृतसर से, आप भी हमारे साथ आए। लेकिन डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये समझना होगा, भिंडरावाले की जब बात की जाती है तो ये आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस के सपोर्ट से वो इतना फले फूले या बड़े हुए, और दूसरा पंजाब की पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ जमाने के लिए कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल जो है भिंडरावाले का किया था, उसके बाद वो कंट्रोल से उनके बाहर निकल गए। क्या यही कारण था? और अब ये जो बता रहे हैं ऑपरेशन गलत हुआ, ये इतने समय बाद इस बात को कह रहे हैं, तरीका गलत या ऑपरेशन गलत या सोच गलत या फिर राजनीतिक पैंतरा गलत पड़ गया, ये आप बताइए। हरजिंदर जी, पहले आपका। सबसे पहला आप सबको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ बुरी ਗੱਲ हुई है, मैं जानकारी जे आपको बताना चाहता हूं कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ तो बीजेपी के बड़े आगू थे अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जे ब्लू स्टार ऑपरेशन करके इंदिरा जी ने बहुत बड़ा काम किया है, दलेरी वाला काम किया, उसको तो दुर्गा माता का खिताब दिया जाना चाहिए। ये सर, ये बात बड़ी समझने वाली है कि जे वाले, और जो बीजेपी हर डेली बीजेपी के जो बड़े लीडर थे यही बोलते थे कि पंजाब को सेना के हवाले कर दिया जाए। ये अकेला कांग्रेस ने नहीं करवाया, उसमें बीजेपी की हाई कमांड भी शामिल थी। ये सभी ऊपर इकट्ठे थे, सभी की सलाह थी कि ये ऐसा करना चाहिए। अब बीजेपी वाले बच नहीं सकते इससे कि उन्होंने नहीं, उन्होंने तो एक दफा भी हाँ का नारा नहीं मारा। अभी बीजेपी को वोटों की जरूरत है। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने बुरा किया। हरजिंदर जी, बुरा तो सारी दुनिया कह रही है। डॉक्टर हरजिंदर जी, आप एक प्रश्न तो समझिए, ये स्टेटमेंट अभी जो दिया है वो पी चिदम्बरम जी ने दिया है, वो कह रहे हैं ये ऑपरेशन गलत था। उसी तरफ नहीं लगाऊं, उसी तरफ नहीं लगाऊं। पी चिदम्बरम जी तब कहां थे? पी चिदम्बरम जी मेन लीडरशिप में थे कांग्रेस के। वो जो किचन कैबिनेट थी इंदिरा जी की, उसमें शामिल थे। ये तब क्यों नहीं बोले? ये आज ही क्यों बोलते हैं? ये समय क्यों चुना उन लोगों ने? ये सोचने वाली बात है। मतलब ये सभी रल मिल के कि सिखों को मारना था। जहां तो ऐसा माहौल था कि जो पंजाब पुलिस, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और बेअंत सिंह की सरकार, गवर्नमेंट थी, ये सभी हर रोज सिख नौजवानों को मारते थे, तो सभी खुश होते थे कि बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ, आपकी बात है, लेकिन ये कांग्रेस से, देखिए, जब जिसकी गवर्नमेंट, उन पर आरोप तो लगेगा। विजय कौशिक जी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। विजय जी, एक तो ये जवाब कि ऑपरेशन गलत तरीके से किया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी।
आरोप किस पर लगाया जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं सेना पर भी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, किसी और तरीके से। आखिर इन्वॉल्वमेंट किसकी बताएंगे? उन्होंने कहा कि अपनी जान देकर कीमत चुकाई, वो भी समझ में आता है। तो किसको गलत ठहरा रहे हैं, किसको सही ठहरा रहे हैं? सेना को गलत ठहरा रहे हैं, इंदिरा गांधी जी को कह रहे हैं गलत करा और की कीमत चुकाई, है कहना क्या चाहते हैं चिदम्बरम साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चिदम्बरम जी कहना चाहते हैं कि वो भाजपा के सीबीआई ईडी के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाओ। हकीकत में तो वो ये कहना चाहते हैं, इसलिए वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी जारी कर देते हैं कि जिससे भाजपा को फायदा हो। भाई, ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत था, तो आप इतने दिन से कहाँ सो रहे थे? आपने 1984 के बाद में इस आधार पर कांग्रेस से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया कि भाई ये ऑपरेशन गलत हुआ था, ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहता? ठीक है, क्यों हमारी सरकार में बाद में मंत्री बने? क्यों मंत्री बनकर उस समय क्यों नहीं कहा? सी बात है, आज उनकी गर्दन सीबीआई ईडी के शिकंजे में है और मोदी जी के लिए इनडायरेक्ट वे में काम कर रहे हैं। ये भी कांग्रेस की एक गलती है कि ऐसे नहीं, व्यक्ति को आप कह रहे हैं गर्दन कांग्रेस में रखा सीबीआई हुआ है। ईडीआई के सामने है, तो क्या वो सच बोलने लगे हैं? सच नहीं, भाजपा जो उन्हें एजेंडा दे रही है उस एजेंडे को सिरे चढ़ाने का काम। नहीं, पर देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, वो आपके दौर में हुआ, यानी कांग्रेस की सरकार में हुआ। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो थी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उनका असैसिनेशन हुआ, वो तमाम बातें, उसके बाद भी सिख दंगे हुए, उस प्रश्न पर मैं आऊंगा, लेकिन चलिए पहले चलते हैं हमारे बाकी मेहमानों जब के पास। 84 के दंगे हुए, ठीक है, ठीक है। जब 84 के दंगे हुए हाँ। तो उन दंगों में भाजपा और आरएसएस के लोग भी अच्छा, शामिल थे। ठीक है, ले लीजिए। अब ये तो फिर अलग ही डायरेक्शन में आप ले जाएंगे, ये ना, मतलब बीजेपी आरएसएस नहीं, ने मैं तो करवा सही दिया। कह रहा हूं। नहीं, ठीक है, आप पर आएंगे, मैं उस डिबेट को आगे ले जाऊंगा, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए जिम्मेदारी उसको गलत बताना, स्टेटमेंट पर मैं बाकी का रिएक्शन भी ले लेता हूं। गुरुचरण सिंह ग्रेवाल जी भी हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी एसजीपीसी। सत श्री अकाल जी सबसे पहले। और ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट आ रहा है पी चिदम्बरम जी का कि भाई ये तरीका गलत था या किया गलत था, इंदिरा गांधी जी ने उसकी कीमत चुकाई जान गंवा के, लेकिन वो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो किसको कह रहे हैं? और फिर कौन असली में जिम्मेदार होगा? ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी, मिसमैनेजमेंट का भी, और उसके बाद जो दंगे हुए थे सिखों के विरुद्ध, जो कत्लो गैरत हुई थी, कत्लेआम हुआ था, किसको जिम्मेदार मानते हैं गुरुचरण जी आप? देखिए, एक बात तो चिदम्बरम साहब ने काफी देर 40 साल लगा दिए इस बात को लाने के लिए। मैं एक बात का तो धन्यवाद करता हूं कि इस बात पे चर्चा तो हुई। चर्चा ये हुई कि हाँ, ब्लू स्टार ऑपरेशन गलत था, उसके अलावा भी यहाँ मतलब करने की जरूरत नहीं थी, उसके और अल्टरनेट थे। ये चर्चा आज आप लोग नेशनल चैनल पे कर रहे हैं, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं। दूसरा, कि चिदम्बरम साहब ने जो बात कही है कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है वो गलत था, ये अगर उनसे दिल से आई है तो मैं सम्मान करता हूं। और अगर किसी राजनीतिक कोई चाल में ये मोहरा है तो भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात सच बोलते बोलते एक बात झूठ बोल गए। उनका सच भी है जो, उसमें भी मतलब उंगली उठ रही है कि ये बात तो आपने ठीक बोल दी कि इंदिरा गांधी ने जो किया वो गलत था, लेकिन ये बात गलत बोल दी कि इंदिरा गांधी का उसमें पूर्ण तौर पे हाथ नहीं था। अब तो बहुत देर हो गई, 40 साल के बाद एक बहुत बातें कंफर्म हो गई हैं कि इंदिरा जी ने जो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था उससे पहले इंग्लैंड और रशिया से बात की थी। ये उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल उन्होंने सोचा था इसमें, लेकिन वो उनके लिए मौत का कुआं बन गया, वो अलग बात है। क्योंकि सिखों की एक हिस्ट्री है, वो दोहराती है। अगर कोई सिखों के ऊपर ऐसे हमला करता है तो उसका जवाब मिलता है। चलो वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर चिदम्बरम साहब में इतना मन में सच बोलने की बात है तो जरूर उनको बोलना चाहिए, पर इंदिरा गांधी को इस बात के लिए बरी नहीं करना चाहिए कि इंदिरा गांधी अकेली नहीं थी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के पास सभी प्रबंध होते हैं, उसकी पकड़ होती है। नहीं, वो तो डायरेक्टली जब सेना का इन्वॉल्वमेंट, हाँ, बिल्कुल, जब सेना का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर वहां पर आप पीएम को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वैभव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के।
इस स्टेटमेंट का आना, जैसे विजय कौशिक कह रहे हैं कि भाई अब उनकी गर्दन जो है वो सीबीआई ईडी के नीचे है, तो इस चलते वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो उन्होंने कुछ नहीं कही, उसमें बीजेपी पर आरोप लगा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको क्या लगता है, ये पूरी कहानी अब क्या है और पहले क्या थी? जी, शिवम जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, डॉक्टर नीति जी को नमस्कार, विजय जी को नमस्कार, डॉक्टर हरजिंदर जी को नमस्कार और सरदार गुरुचरण जी को नमस्कार। देखिए शिवम जी, लगभग 41 साल होने को आए और कांग्रेस इतना अहंकारी पार्टी, उसके अहंकार ने 41 साल तक उनको ये स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं, मतलब 41 साल उनको लग गए इस बात को स्वीकार करने में कि हाँ, हमसे गलती हुई। अब उनका क्या स्टैंड है? कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए, जिस नानावटी कमीशन ने और सारे कमीशन, जुडिशियल इंक्वायरीज, एसआईटीज जो हुई उसमें जो जगदीश टाइटलर, कमलनाथ और इन लोग का जो नाम था, उसके साथ इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने उसके बाद भी, एसआईटी में नाम आने के बाद भी उनको प्लम पोजीशंस थी, चीफ मिनिस्टर बनाया, मिनिस्टर्स बनाया। तब कांग्रेस को क्या एहसास नहीं था कि ये लोग वो लोग थे जिन्होंने सिख दंगे करवाने में, सिख कौम के साथ धोखा देने में जिनके नाम थे? कांग्रेस का अहंकार ही था जिसने 41 साल तक उसने किया। और मैं अभी फिर से कह रहा हूं, अभी कांग्रेस पूर्ण रूप से अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इसी के साथ एक और हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर आकर ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत था और भारतीय जनता पार्टी भी इसके वो समर्थन में, ये इसके अगेंस्ट में थी और सिख कौम को धोखा दिया, सरदारों को धोखा दिया, पूरे पंजाब की आत्मा को खंगोला कांग्रेस और इंदिरा गांधी जी के इसको कीर्तन ने। बीजेपी को यह बताना चाहिए कि आडवाणी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 2008 में माय कंट्री माय लाइफ में इस बात को सही साबित किया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया वो बिल्कुल सही था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात के लिए अपनी हामी दी कि बिल्कुल सही बात है, इंदिरा गांधी जी ने जो किया वो सही किया। हम बिल्कुल मानते हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है आपको कड़े फैसले, लेकिन क्या अकाल तख्त साहिब की ये बेइज्जती कि आपको मिलिट्री ऑपरेशन करवाना पड़े? आपके पास कई सारे इंस्टेंसेस है नॉन मिलिट्री ऑपरेशन करवा के उस तरह से उसको घेर के उसकी रसद रोक के, लेकिन कांग्रेस ने जो कुकृत्य किया, मैं कह रहा हूं दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, दोनों का दंगों कराने में पर्याप्त इतिहास रहा है। ठीक नहीं, पर जिम्मेदार कौन है? साफ तौर पर गलती किसकी है? ऑपरेशन गलत है? शिवम जी, इसमें बिना लाग लपेट के साफ तौर पे कांग्रेस और इंदिरा गांधी जी जिम्मेदार हैं इसके लिए। ठीक है विजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, इनके एलिगेशंस का जवाब आप देना चाहते हैं? विजय जी आप पहले जवाब दीजिए, फिर नीति जी आपके पास में आता हूं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है और वहां फिर से आतंकवाद पनप रहा है। पंजाब में आग लगाकर ये कौन सी खुशहाली लाना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर आप बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए कि परिस्थितियों की बात थी जिसके चलते ये सैन्य कार्यवाही करनी पड़ी? क्या आज पंजाब में कार्यवाहियां नहीं होती? और नहीं होती तो इसलिए नहीं होती क्योंकि पंजाब सरकार आतंकवादियों से मिल चुकी है और कनाडा तक से फंडिंग आम आदमी पार्टी की सरकार को मिल रही है और खुद केंद्र सरकार ये मानती है कि जो भी कथित रूप से आंदोलन हो रहे हैं उनके पीछे खालिस्तानी या जो कनाडा के आतंकवादी हैं उनके हाथ हैं। तो क्यों ना माना जाए कि आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बगल में आज की बात अगर आप कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस दौरान तो आपकी जिम्मेदारी थी, आर्मी आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस आपकी। अब ऐसा आप बताएं कि आप कह दीजिए भिंडरावाले से कोई कनेक्शन नहीं था, आप कह दीजिए कांग्रेस का कोई कनेक्शन नहीं था, कभी बात नहीं करी थी। मेरी बात सुन लीजिए, आप ये मेरी बात सुन लीजिए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्दोषों की हत्या हुई और हमारे सिख समाज के लोग कह रहे हैं कि संत भिंडरावाला जी। तो भाई अगर वो संत थे और वहां पर निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को भिंडरावाले की मूर्ति संसद में स्थापित करनी चाहिए और उनकी वहां विधिवत रूप से
पूजा होनी चाहिए और मान सम्मान होना चाहिए, वरना भाजपा ये बताए कि वो लोग आतंकी थे या नहीं थे जो स्वर्ण मंदिर में घुसे हुए थे। बिल्कुल, हथियारों के साथ उसकी अनुमति इस तरीके से किसको होगी? नीति जी, आप अपना जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी बोला, राष्ट्रीय सुरक्षा हर धर्म से ऊपर है। अगर राष्ट्र की सुरक्षा कहीं से भी आघात होती है, उसके प्रति कोई भी उसको सहमति नहीं देगा। जहां तक इनकी बात है कि संत भिंडरावाले जी की मूर्ति लगा दीजिए, यही इनकी सोच है कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी रोटियां सेकना। पहले तो इन्होंने सिखों के साथ उनका नरसंहार किया, इस प्रकार से नरसंहार किया कि गले में टायर डाल डाल के सिखों को जलाया। सिखों को केवल एक राजनीतिक टूल की तरह कांग्रेस इस्तेमाल करती रही पंजाब में, और जब सिखों ने इनको आईना दिखाया तब इनको होश आया। दूसरी तरफ जलते हुए पंजाब पे रोटियां सेकी आम आदमी पार्टी ने। खुद कितने बयान खालिस्तानी सरगना पन्नू जी के आ चुके हैं कि उन्होंने इनको फंडिंग करी है, आम आदमी पार्टी को। किसान आंदोलन में इनको फंडिंग कनाडा से आई है। इतने प्रूफ आप इसको निकाल के दे सकते हैं कि उस जलती हुई पंजाब की भूमि पर हाथ सेक रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले लोग। ये किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा नीति जी, सपोर्ट में है कहीं ना कहीं राजनीतिक जो अपना है उसको उद्देश्य को साबित करना चाह रहे हैं। पंजाब को केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक राजनीतिक टूल की तरह, एक धर्म को तुष्टीकरण की तहत फाइनल कमेंट्स पर बढ़ते हैं। उसके विकास में आपका पॉइंट आ गया नीति जी, आपका पॉइंट आ गया। वैभव जी, कुछ क्विक काउंटर में कुछ 10 सेकंड में आप बोलना चाहें, फिर फाइनल कमेंट एसजीपीसी भी लेंगे। एसजीपीसी शिवम जी, हम ये बात करते हैं जो ऑन रिकॉर्ड्स हैं। ऑन रिकॉर्ड सब जानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, इंदिरा गांधी जी ने स्वीकृति दी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने उस बात को सहमति दी, उस बात को प्रेस किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी मान रहे हैं, कांग्रेस के लीडर भी मान रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, दंगे करवाने का दोनों का इतिहास है। आजाद भारत का सबसे पहला जो दोनों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गुरुचरण जी गोडसे था जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूजनीय है। इसी तरह से कांग्रेस के पास 7 आतंकवादियों के तार जुड़े हैं। ये इनके पास कोई आपका पॉइंट आ गया। गुरुचरण जी, आप नेक्स्ट फाइनल कमेंट। गुरुचरण जी, आप बताइए, ये राजनीति में इंसाफ कहीं दबके नहीं रह जाता आपको लगता? एक पार्टी दूसरे पर आरोप, वो दूसरे पर आरोप लगा, लेकिन जो उसके बाद हुआ, एक बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है, ये स्टेटमेंट दिए गए ना। देखिए, मेरे को यहाँ पे मेरे कांग्रेस के भाई ने त्रासजोग बातें की है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ पहले। ठीक है कि आपकी पार्टी ने जो काम किया वो लोकतंत्र का इतना बदनुमा दाग है कि 2 लोगों ने इंदिरा गांधी को सजा दी हमारे तरफ से, हम बोलते हैं, और उसका खमियाजा कितने लोगों को भरना पड़ा? कि यह लोकतंत्र है? क्या संविधान की बात करते हैं, संविधान उठाकर चल रहे हो? इसका जवाब कौन देगा? इतने हजारों लोग मारे गए और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई। आप बोलते हो कि भिंडरावाले की तस्वीर लगा दे, मैं बोलता हूं मेरा अपना नजरिया है। कोई नथुराम गोडसे को मानता है, कोई गांधी को मानता है, ठीक है, मैं भिंडरावाले को मानता हूं। चलिए, आज तक देखिए, अंत में मैं वही कहूंगा, हथियारों की जरूरत नहीं और हिंसा की कोई जगह इस देश में नहीं। इस चीज को बेहतर ढंग से किया जा सकता था, या फिर ये काश वो काला अध्याय ना होता, वो ऑपरेशंस ना होते और आर्म्ड हथियारों के साथ अंदर गुरुद्वारे में, जो कि सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, सभी के लिए पवित्र, ऐसा ना होता। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुचरण जी, वैभव जी, विजय जी, डॉक्टर नीति जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव था, हमने हर पहलू को बहुत आराम से, बिना लाग लपेट के, बिना सेंसेशनलाइज किए आपके सामने रखा, ताकि आप तक सच पहुंचे और एक अच्छी एनालिसिस पहुंचे, ना कि केवल मसाला। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।